दोस्तों ये जो फ्यूज्ड रूट्स आप देख पा रहे हैं ये हमारी बॉन्साई की कैरेक्टरिस्टिक है। हमारा जो अट्रैक्शन है इस बॉन्साई का मेन वो ये है। तो अगर बॉन्साई की वैल्यू बढ़ानी है आपको तो आपको ब्रांचेस का सिलेक्शन ढंग से करना ही होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने इसकी लगभग 70% ब्रांचेस को प्रून किया है। अब हम इसे वायर करेंगे। ये प्रोसेस होता है एक बुश से बॉन्साई की तरफ बढ़ने का। हे देयर, दिस इज़ चौहान फ्रॉम बॉन्साई हंटर। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हमारे पास में है एक फाइकस, अंडर ट्रेनिंग फाइकस। लास्ट ईयर हमने इसे रिपोर्ट किया था, एक पॉट दिया था और वापस से इसे फ्रीली ग्रो होने दिया था। इसका जो ट्रंक का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। अब हम इसके जो कैनोपी है उसके ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले हम अनवांटेड ब्रांचेस जो कि शूट करके बाहर की तरफ आ गई है इन्हें क्लीन करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर होके एक इसका अपीयरेंस जो है वो बेटर नज़र आए। इस तरह की जो ब्रांचेस उगाती है ये बॉन्साई की डिज़ाइन को बिगाड़ देती है। ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं ये भी हमारी डिज़ाइन को बिगाड़ रही है। वैसे इसके ऊपर एक एपेक्स क्रिएट हुआ है लेकिन इतनी बड़ी ब्रांच इतनी ऊपर दूसरी ब्रांचेस के मुकाबले ज़्यादा मोटी है तो ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें इसे हटाना पड़ेगा। और ये जो एपेक्स हमारा खूबसूरत सा बना है इसकी जगह हम दूसरा एपेक्स बनाएंगे। एक दूसरी ब्रांच को इस ब्रांच की जगह हम शिफ्ट करेंगे जो कि पतली ब्रांच होगी। तो ये बड़ी सी ब्रांच, इस तरह की ब्रांच अगर आती है दूसरी स्मॉलर ब्रांचेस के साथ में तो आपको उसे हटा देना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो ब्रांच आ रही है इसकी सेकेंडरी ब्रांचेस जो हैं वे एक ही जगह से 1 2 3 4 5 लगभग 4 से 5 ब्रांचेस यहाँ पे एक ही जगह से आ रही है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक बम्प क्रिएट हो जाएगा और इसकी शेप बिगड़ जाएगी। तो हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा। इसमें हम एक ब्रांच छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारी कौन सी ब्रांच हमें रहने देनी है। ये जो हमारी ब्रांच है ये प्राइमरी ब्रांच है तो ये सेकेंडरी ब्रांच इसके बराबर है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रांच दोनों एक साइज़ की नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे हटाएंगे। अगेन ये वाली ब्रांच नीचे से आ रही है, इसे भी हम हटाएंगे। इसके पीछे से 2 ब्रांचेस आ रही है, हम ये ऊपर वाली जो बड़ी ब्रांच है इसे हटाएंगे और पतली वाली ब्रांच को रहने देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसका अपीयरेंस बिल्कुल चेंज हो गया है। हमारी जो प्राइमरी ब्रांच है वो मोटी है और सेकेंडरी ब्रांचेस पतली है। डेड ब्रांचेस के बड़े बड़े पीसेस हम रिमूव कर रहे हैं। आइए एक क्लोजअप से देखते हैं। यहाँ पे एक बड़ी सी ब्रांच थी, उसे हमने हटा दिया है।
लगभग 70% ब्रांचेस हमने प्रून कर दी है। अब ये जो ब्रांचेस है इन्हें हम वायर करेंगे और फिर से 1 साल तक ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे। दिस इज़ हाउ वी ट्रेन आवर bonsai. We have pruned approx 70% of the branches of this plant. As you can see, all the big branches have been removed. Now we will wire this plant and again let the plant grow for 1 year wildly. अब हम इसका हाफ डिफोलिएशन करेंगे और उसके बाद वायरिंग। हाफ डिफोलिएशन में सारी लीव्स को डिफोलिएट नहीं किया जाता है, एक शॉर्टकट से हम इसका डिफोलिएशन करेंगे लाइक दिस। Don't overthink things, baby, 'cause I know that you do. You've been a stranger lately, and I know that's not you. Easy come, easy go, no need to fight about it. Easy come, easy go, no stress, I'm good without it. Easy come, easy go, let's keep it fun and simple. Easy come, easy go. The basic structure of this plant has been done. Friends, this is the update after 5 days. Have a close look at these. This is the result we have got. This is the primary branch and we have got new sprouts, more than 12 to 15 sprouts. These sprouts will become new branches on this plant. Friends, all the branches have been budding. New buds are coming out and this will certainly improve the shape of this bonsai.